हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका। विषय है पर्यावरण और कक्षा 4 की ये जो नई वर्क बुक आई है वो है। इसमें हमारा जो सप्ताह चल रहा है वो है 15। दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक हम सभी प्रश्नों को समझेंगे और सीखने के बिंदु क्या है उसका करेंगे अध्ययन। टॉपिक है हमारा पाठ 13 है, पहाड़ों से समुंदर तक। तो पहाड़ से हम स्टार्ट करेंगे और समुंदर तक जाएंगे, कहाँ क्या है इन सब के बारे में समझेंगे और अपनी समझ को बेहतर बनाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं है, कुल मिला के इस PDF में 9 पेज हैं। दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक सीखने के बिंदु क्या क्या है। तो सीखने का बिंदु है तो हम दिवस 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। तो सीखने के बिंदु है कि नदी के पानी के अशुद्ध होने के कारणों की जानकारी। कि जो हमारे यहाँ नदियाँ हैं, भाई नदियों का तो मायका है हमारा देश मध्य प्रदेश, तो इसका पानी अशुद्ध हो रहा है, उसके क्या क्या कारण है इसके बारे में हम समझेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 है, नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदलता है, यह क्यों बदलता है, सोच कर लिखिए। आपने देखा होगा कि कहीं नदी का पानी हरा कलर का रहता है, कहीं नीला कलर का रहता है, देखा होगा। तो पानी हरा कलर का रहता है, कहीं नीला कलर का रहता है ना। तो क्यों रहता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए उत्तर देखते हैं। नदी के पानी का रंग गांव, शहरों व फैक्ट्रियों के पास बदलता है। गांव में अलग रहेगा, शहर में आपको अलग दिखेगा, क्योंकि यहाँ कई प्रकार की गंदगी पानी में मिलती है। भाई पानी तो रंगहीन है, पानी का कलर है रंगहीन, उसमें जो भी कलर मिलाओगे पानी उस कलर का हो जाएगा। तो जिस कलर की गंदगी मिलेगी तो पानी का कलर वैसे ही हो जाएगा। यदि पानी में हरी घास, एल्गी वगैरह शैवाल ज़्यादा रहते हैं तो पानी का कलर हरा दिखाई देता है। यदि अब बोलोगे नीला आसमानी कलर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पानी का कलर तो रंगहीन है, उसमें कोई कलर नहीं है, ये कलर है। तो आसमान की छाया, आसमान होता है आपका नीला कलर का, बादल होते हैं ना, तो इसकी जब छाया पानी में पड़ती है तो पानी इस कलर का दिखाई देता है। हरा कब दिखाई देता है, जब उसमें शैवाल हरे कलर के रहते हैं पानी के अंदर, तो पानी का कलर हरा भी दिखाई देता है। और गंदगी के कारण तो पानी अलग ही दिखाई देता है। चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 की ओर। क्या आपके आसपास के क्षेत्र में कोई नदी बहती है, यदि हाँ तो उसका नाम लिखो। हाँ, हमारे क्षेत्र के आसपास नर्मदा नदी बहती है ना, जो कि हमारे जबलपुर से भी निकलती है, हम मध्य प्रदेश के हैं, सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। अभ्यास क्रमांक 3 है कि क्या आपने लोगों को विभिन्न चीजें नदियों में डालते देखा है। आप क्या सोचते हैं, वे ऐसा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सोच कर उत्तर लिखिए। तो उत्तर है कि बहुत से लोग नदियों में विभिन्न चीजें डालते हैं, फूल माला डालते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं। ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे नदियों में प्रदूषण होता है ना। क्योंकि फूल माला डालते हैं, बोलते हैं विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन नदी का पानी तो हम गंदा कर रहे हैं ना। आ गए हैं हम दिवस 2 में। दिवस 2 के सीखने के बिंदु क्या है कि नदी के बहाव के स्थानों पर होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिलेगी हमें। अभ्यास क्रमांक 1 है, लिखना है आपको। क्या नदी, तालाब और झरनों के पानी में मानव के कारण कुछ बदलाव होते हैं, यह किस तरह के बदलाव होते हैं, लिखिए। उत्तर है कि मनुष्य के कारण नदी, तालाब व झरनों का पानी प्रदूषित होता है, बिल्कुल होता है। नदी तालाब में देखते हो कि गांव में कि कपड़े धुलने जाते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए, ये मात्रा नहीं आएगी नहलाने से। तो जानवरों को देखा होगा आपने, नहलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में मिलाने से पानी में बदलाव होते हैं, पानी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 है, पानी यदि देखने में साफ हो तो क्या वह पीने के लिए उपयोगी होता है या नहीं, लिखिए। जरूरी नहीं है कि पानी साफ दिखाई दे रहा हो तो वह पीने योग्य है। पानी में अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ भी मिले होते हैं, जिनके सेवन से, जिसको पीने से हमारे तरह तरह की पेट में बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और यहाँ तक कि हम जानलेवा बीमारी भी वो बन सकती है। तुम लोगों को नहीं बोलना है। 3 की ओर चलते हैं बेटा। आपके घर में पानी किस सोर्स से आता है, किस स्रोत से आता है, पानी के स्रोतों के नाम लिखिए। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। तो मेरे घर में पानी बोरवेल द्वारा आता है। पानी के स्रोत हैं नल, कुआं, हैंडपंप, नहर, झरने आदि हैं। आपके यहाँ क्या क्या आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दिवस 3 स्टार्ट हो गया है। सीखने के बिंदु क्या है कि नदी में प्रदूषण मतलब गंदा पानी होने के कारणों की समझ विकसित करना और पानी को साफ करने की
समझ विकसित करना कि हम पानी को कैसे साफ रख सकते हैं। तो अभ्यास क्रमांक 1 है कि नदी तालाब के पानी के गंदा हो जाने के कोई 3 कारण लिखिए। तो देखिए, नदी या तालाब में हम कपड़े धुलते हैं, पहला कारण है, तो पानी गंदा होता है। जानवरों को नहलाते हैं, दूसरा गंदा है। फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी आता है उसको भी नाली के द्वारा नदी में मिला देते हैं, तो वो भी नदी का पानी गंदे होने के तीसरा कारण है। अभ्यास क्रमांक 2 है, अब आपको सोचना है और लिखना है। सोचिए भाई, सोच विकसित करिए अपनी। गंदे पानी को पीने से पहले साफ करना क्यों जरूरी है? पानी साफ करने का एक उपाय भी लिखिए कि पानी को कैसे साफ कर सकते हैं। उत्तर है कि गंदे पानी में अनेक प्रकार के जीवाणु, विषाणु, जिन्हें कीटाणु कहते हैं, होते हैं, इसलिए पीने से पहले साफ करना चाहिए। पानी को फिटकरी डालकर भी हम साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नदी में मछलियों की संख्या कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? भाई, मछली नदी में होंगी तो तालाब या नदी का पानी को साफ करते हैं, तो नदियों में अधिक प्रदूषण बढ़ने से मछलियों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि देखो प्रदूषण होगा, मछली भी एक प्रकार की जीव है। जब प्रदूषण होगा, नदी का पानी विषैला जहरीला हो जाएगा, तो मछलियाँ भी खत्म हो जाती हैं पानी के अंदर, है ना। फिर है, आप पीने योग्य पानी की पहचान कैसे करेंगे? आप कैसे पहचानेंगे कि पानी सही है या नहीं है? उत्तर है कि जो पानी पीने योग्य होगा उसका कलर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दिवस 4 है, पहाड़ों से समुद्र तक जाएंगे। भाई, समुद्र में तो पानी पानी है और पहाड़ों में तो पेड़ पौधे हैं और कंकीड़े पथरीले हैं। सीखने की बिंदु क्या है कि पानी के अशुद्ध होने के कारण तथा उससे होने वाली बीमारियों को जानना है कि पानी अशुद्ध क्या होता है और पानी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हम समझेंगे। तब तुम लोग फिर गंदे पानी पीते हो ना, वो नहीं पीना। अभ्यास क्रमांक 1 है, कौन है? तो फल व सब्जियां धोने से भी पानी गंदा हो जाता है। इस पानी का कोई और उपयोग कर सकते हैं क्या? जो फल और सब्जी धुलते हैं वो वाले पानी का हम क्या कर सकते हैं? उत्तर है कि फल सब्जियां धोने के बाद बचा हुआ पानी हम पौधों में डाल सकते हैं। भाई, फेंकना भी नहीं है ना, पौधे में डाल देंगे, सिंचाई कर देंगे, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होगी। अब है अभ्यास क्रमांक 2 है, बताओ, आपको बताना है कि पानी में क्या क्या मिलने से पानी अशुद्ध हो जाता है। क्या आपने किसी कारखाने की गंदगी को पानी में मिलते हुए देखा है? नहीं, हमारे स्कूल के बाजू में भी एक कारखाना फैक्ट्री चलती है, तो अपन लोग ना वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पानी में कारखाने की गंदगी, जानवरों के मृत अवशेष, जो जानवर मर जाते हैं ना, उनकी बॉडी, वो भी डाल देते हैं। कूड़ा कचरा मिलने से पानी गंदा हो जाता है। हाँ, मैंने कारखाने की गंदगी को पानी में मिलते देखा है। आपने देखा है या नहीं देखा है, वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। फिर है कि गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, पता करो। तो देखो, गंदा पानी पीने से एक हैजा होता है। बोलोगे मैम हैजा क्या है? हैजा वही है बेटा कि जो ब्लैडरिंग है ना, बहुत पतली जाती है, दस्त एकदम बहुत पतली जाती है, और इतनी जाती है अनकंट्रोल, जैसे बाथरूम जाते हैं वैसे पानी निकलता है। पानी की इतनी कमी हो जाती है कि डिहाइड्रेशन के कारण इंसान मर भी जाता है। हैजा बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत फैलती है। यदि पानी के कारण बीमारी है, यदि एक इंसान को हैजा की दस्त उल्टी हो गई, तो ये समझो कि ये जितने भी वहाँ लोग होंगे सबको ये बीमारी लग जाती है। ठीक, तो हैजा, उल्टी, दस्त, पीलिया जैसी बीमारियाँ होती हैं, जो कि जानलेवा बीमारियां हैं, और संक्रामक इतनी है कि एक व्यक्ति को हुई तो 7 बच्चों में, इस पूरे गांव में, पूरे एरिया में फैल जाती हैं। इसलिए साफ पानी पीना चाहिए। फिर अभ्यास क्रमांक 4 है कि आपके गांव शहर में पानी के सोर्स किन किन कारणों से गंदे हो जाते हैं, लिखना है आपको। चलो, तो जानवरों को नहलाने से, पानी के सोर्स के पास कपड़े धोने से, जानवरों के मल मूत्र वाला पानी। देखो, जानवर यदि नहाएंगे तो बाथरूम और लैट्रिन सब पानी के अंदर कर देते हैं ना। तो पानी तालाबों में मिलने से जल के सोर्स गंदे हो जाते हैं। अभ्यास क्रमांक 5 है कि आपके घर में किन किन कार्यों से पानी गंदा हो जाता है। इस गंदे पानी का आप पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? कौन बोला है तेरे को? खोल। तो पानी से किए जाने वाले कार्य और गंदे पानी का पुनः उपयोग कैसे करते हैं? तो पानी से देखो, कपड़े धुलते हैं, सब्जियां धोने के काम पानी, नहाना, बर्तन धोना, सिंचाई करना, और सबसे इम्पोर्टेंट तो है ना, या पीने, खाना बनाने के लिए भी तो होता है। गंदे पानी का पुनः उपयोग हम पौधे में डालकर कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, ऑप्शन है, आप लिखिए, है ना। सिंचाई करने वाला। दिवस 5 स्टार्ट हो गया है। सीखने की बिंदु क्या है कि पानी को साफ करने की विधियां क्या है, पानी में घुलनशील पदार्थों की जानकारी क्या है, कि पानी में घुले हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं।
अभ्यास क्रमांक 1 है कि पानी को साफ करने की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, पानी में अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु होते हैं जिससे हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। ये बीमारियां में आप बा में बड़ी की मात्रा कर लेना, बीमारियां, ठीक हो सकती हैं, इसलिए पानी को साफ करने की आवश्यकता होती है। अभ्यास क्रमांक 2 है कि शरबत बनाने के लिए आप पानी में किन किन चीज़ों को मिलाते हैं। तो देखो, शरबत में बनाने के लिए हम उसमें नींबू मिलाते हैं जो कि घुल जाता है, शक्कर मिलाते हैं, पुदीना मिलाते हैं, आदि मिलाएंगे और पानी में ये बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, दिखते ही नहीं हैं, मतलब स्वाद बढ़िया हो जाता है। फिर है, आपके दादा दादी और नाना नानी से पता करो कि वे पानी को साफ करने के लिए क्या उपाय करते थे। तो पुराने समय में दादा दादी और नाना नानी मिट्टी के घड़े में पानी रखते थे जिससे पानी साफ हो जाता था। मिट्टी के घड़े में वो एक क्षमता होती है कि वो अवशोषित कर लेता है गंदे पदार्थों को। दिवस 6 स्टार्ट हो गया है, तो दिवस 1 से लेके 5 तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका करेंगे रिवीजन, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। और आप लोगों से जो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको मैं फिर से समझाऊंगी, रिपीट करूंगी। पहले तो आप देखो कि आपसे कितना आता है। करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। आ नंबर है कि गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियां क्या हैं। तो देखो, बुखार, पोलियो, जी नहीं। सिर दर्द, मलेरिया, नहीं। जी, उल्टी और दस्त होते हैं गंदे पानी से। तो दूसरा नंबर बिल्कुल सही है, तो इसको लिख भी दीजिए आप। फिर 12 नंबर है कि निम्न में से कौन सा समूह पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील है। देखो, रेत पानी में नहीं घुलती है, रेत पानी के नीचे बैठ जाती है। मिट्टी भी नहीं घुलती है, मिट्टी समटाइम्स घुल जाती है पर नीचे बैठ जाती है। नमक घुल जाता है। तो ऐसा बताना है जो सब घुल जाए। तो देखो, शक्कर, मिट्टी, साबुन, तो इसमें से मिट्टी नहीं घुलेगी। पत्थर, दाल, नमक, इसमें से पत्थर नहीं घुलेगा और दाल नहीं घुलेगी। नमक भी घुल जाएगा, शक्कर भी, नींबू का रस, तो पानी में ये घुल जाएगा, इसलिए तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। फिर है 4 नंबर है कि नदी के किनारे बसे शहरों में आए 7 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला कि नदी के किनारे बसे शहरों में नदी का पानी गंदा होने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखो, लोगों द्वारा नदी में नहाना गंदा इसके कारण भी होता है। कारखानों का गंदा पानी नदी में बहता है, उसके कारण भी पानी गंदा होता है। और नदी में कपड़े धोने से भी गंदा पानी होता है। तो तीनों आंसर सही है, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा आंसर है। फिर है, नदी में प्रदूषण के कारण है, वही है कि नदी में नहाना, जानवरों को नहलाना, कारखानों का गंदा पानी नदी में मिलना, कपड़े धोना आदि। भारत में नदियों के नाम लिखिए। तो देखो, भारत के नदियों के नाम है गंगा, यमुना, चंबल, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, बेतवा, केन नदी, कोशी नदी और तवा नदी है। फिर गंदे पानी से होने वाले रोग क्या हैं। तो उल्टी, दस्त है, हैजा, पीलिया, टाइफाइड। भूजल उपयोग के तरीके हैं। तो भूजल उपयोग करने के तरीके हैं। उत्तर है कि कुआं खोदकर हम पानी निकाल सकते हैं भूमि के जल को, बोरवेल लगाकर और हैंडपंप द्वारा भी हम धरती के जल को बाहर ला सकते हैं। फिर अभ्यास क्रमांक 3 है कि जल बचाओ पर एक स्लोगन लिखिए। तो पानी की रक्षा है भविष्य की सुरक्षा। यदि आप भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं तो पानी की रक्षा करना पड़ेगा। अभ्यास क्रमांक 4 है कि पानी के प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक स्रोत है, नदियों से हमें प्राकृतिक द्वारा मिली हैं। झीलें हैं जिनको प्राकृतिक मतलब है जिन्हें हमने नहीं बनाया है, प्राकृतिक मतलब वो हमें प्रकृति से चीज़ें मिली हैं। तो झीलें हैं, झरना है, भूजल है। पानी में घुलनशील चीज़ों के नाम वर्ग पहेली से छांटना है। तो देखो, साबुन है, नमक, चौक और शक्कर ये पानी में घुल जाते हैं। तो ये चारों हैं। इस तरीके से ये सप्ताह कंप्लीट हो गया है।